हेलो भाई, वेलकम बैक। आज हम ना ये थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह समझेंगे। ठीक है ना। और हम अपने टिंकर कैट पे भी देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो पहले समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, सीरीज में अगर मेरे दो रजिस्टर कनेक्ट है तो कैसे कनेक्ट होंगे। मतलब देखिए, रजिस्टर की हमारी कोई भी पोलैरिटी नहीं होती। मतलब ना ही उसका पॉजिटिव होता ना ही उसका नेगेटिव होता। ठीक है ना। तो हम रजिस्टर को जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। ठीक है ना। अगर हमारा एक रजिस्टर का जो लैग है वो हमारे इनपुट साइड से कनेक्ट है। इनपुट यानी हम पावर सप्लाई जो भी दे रहे हैं वो। और दूसरा रजिस्टर का लैग दूसरे रजिस्टर के लैग से कनेक्ट है। ठीक है ना। और जो दूसरा रजिस्टर है उसका दूसरा वाला लैग हमारा इनपुट साइड से कनेक्ट है। ठीक है ना। तो मतलब वाला कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाएगा। वाला कॉम्बिनेशन हमारा कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। सीरीज। ठीक है। और वहीं अगर मेरे दोनों रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है, मतलब एक रजिस्टर का लैग दूसरे रजिस्टर के लैग से कनेक्ट है और उसी रजिस्टर का दूसरा लैग दूसरे रजिस्टर के दूसरे लैग से कनेक्ट है। और ठीक है ना, और वो दोनों लैग मेरे इनपुट साइड से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। इसका मतलब वो मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है। मतलब सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है। सीरीज में मेरे पास सिर्फ एक ही लैग दूसरे लैग से कनेक्ट होता है, रजिस्टर दूसरे वाले रजिस्टर के। जबकि पैरेलल में मेरे पास दोनों लैग दोनों रजिस्टर के दूसरे वाले रजिस्टर के दोनों लैग से कनेक्ट होता है। ठीक है ना। सिमिलरली सीरीज में मेरा क्या सेम रहता है। सीरीज में मेरा करंट सेम रहता है, पैरेलल में मेरी वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, सीरीज में मेरा करंट सेम रहेगा, पैरेलल में मेरी वोल्टेज सेम रहेगी। ठीक है ना। अब अब देखिए, जैसे हम पावर सप्लाई देंगे तो सबसे पहले इसमें से कुछ घटेगा, इसमें से कुछ घटेगा। ठीक है ना। मतलब हमारा करंट सेम रहेगा, वोल्टेज कुछ घट जाएगी क्योंकि दोनों रजिस्टर कनेक्ट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से वोल्टेज आएगी तो इधर को निकलेगी और इधर को निकलेगी। ठीक है ना। तो मतलब इसमें हमारा क्या सेम रहेगा, इसमें हमारी वोल्टेज सेम रहेगी और करंट चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर रिजल्टेंट की बात करूं मैं, थोड़ा सा अच्छा है, मैं बढ़ा लेता हूँ उसको, वापस कर लेता हूँ। रिजल्टेंट रजिस्टर इन सीरीज। रिजल्टेंट रजिस्टर और सीरीज में देख, मतलब सीरीज में मुझे रिजल्टेंट रजिस्टर देखना है। रिजल्टेंट रजिस्टर देखने का क्या मतलब है। मतलब ये दोनों मिलकर मेरे रजिस्टर में कितनी रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होती है, वो मतलब रुकावट। अगर सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोलूं तो रुकावट। मतलब कितनी वोल्टेज को पास होने से रोकेंगे, वो मेरी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है ना। मतलब रिजल्टेंट कहने का क्या मतलब है। रिजल्टेंट रजिस्टर इन सीरीज, मतलब अगर दो रजिस्टर मेरे सीरीज में कनेक्ट है तो उनकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो हम बेसिकली दोनों रेजिस्टेंस का सम कर देंगे, R1 + R2। ठीक है ना। और अगर और भी आगे कनेक्ट है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 डॉट 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 टू Rn, सीरीज में कनेक्ट है सबके सब। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 डॉट 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 तक। ठीक है ना। ये मेरी आता है रिजल्टेंट इन सीरीज। ठीक है। अब यही रिजल्टेंट इन पैरेलल निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। बेसिकली पैरेलल में क्या होगा हमारी, देखिए पैरेलल का ना फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है। अगर आपको ध्यान हो तो, वैसे तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा। ठीक है ना। उसका फॉर्मूला होता था 1/R। आर एस मेरा क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना। इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। ठीक है ना। 1/R1 + 1/R2। ऐसे ही मेरे अगर आर एन तक कनेक्ट है, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है,
और ऐसे ही करते करते सब आर एन तक कनेक्टेड है, तो क्या करेंगे, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस डॉट 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 करते करते ऐसे ही प्लस वन अपॉन आर एन तक, ठीक है ना। ये मेरा आता था रिजल्टेंट का। अगर अभी देखिए दो ही कनेक्ट है, तो मैं दो ही कनेक्ट को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला और बनता है, मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है, वन अपॉन रिजल्टेंट का नहीं होता, वो डायरेक्ट रिजल्टेंट का होता है, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ठीक है ना। आर एस है ये, आर फाइव नहीं है। आर एस मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये मेरा, वैसे सभी को याद ही होगा ये, बेसिक फॉर्मूला है मेरा, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ठीक है ना। आप इसका एलसीएम लेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा निकल के। अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये दो स्टेटमेंट, एक तो ये भी लिख लीजिएगा, दो स्टेटमेंट क्या, सीरीज में मेरा करंट सेम रहता है, पैरेलल में मेरा वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है ना। ये आगे मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये कैसा है, आर वन आर टू एलसीएम बनेगा मेरा, आर टू प्लस आर वन अपॉन आर वन आर टू, ठीक है। अब आर एस निकालना है तो आर वन आर टू ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आर वन प्लस आर टू, ये देखिए यही आ गया, ठीक है ना। देखिए फॉर्मूले वगैरह आपको सब पता होने चाहिए, मल्टीमीटर से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हाँ आपको आने चाहिए, है ना? समझ में आ गया ना आपको सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हुआ। सीरीज में क्या होता है, मेरा एक रेजिस्टेंस के बाद तुरंत दूसरी रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है, ठीक है ना। जब तक आखिरी रेजिस्टेंस ना आ जाती है ना, तो मेरी आखिरी रेजिस्टेंस की तो दूसरी लेग होगी, यानी आखिरी रेजिस्टेंस इसमें मेरी टू वाली है, ठीक है ना। जो उसकी दूसरी लेग होगी यानी दूसरी लेग ये वाली, वो मेरी इनपुट साइड से कनेक्ट होगी, इनपुट साइड जहाँ से पावर सप्लाई दे रहे हैं वहां से, ठीक है ना। ऐसी ये दोनों लाइक मेरी हर एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होंगी इसमें। ऐसी मैं एक रेजिस्टेंस और लगा दूं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। ये सिंबल होता है, थोड़ा सा सही से नहीं हो पा रहा, वरना मैं अगर आपको दिखाऊं तो, ठीक है ना, कुछ ऐसा सही होता है मेरा, थोड़ा सा सही से नहीं बन पा रहा। नॉर्मल टच पैड पे बना रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, वरना ड्राइंग टैब होता तो थोड़ा ठीक बनता। बट ऐसे ही होता है, मतलब मेरा जिगजैग 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 करके ऐसा ऐसा, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस का मेरा फॉर्मूला होता है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, दोनों मेरे पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है ना। जितने कनेक्ट है ऐसी आर वन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस वन अपॉन आर फोर, ठीक है ना। उसी हिसाब से फॉर्मूला भी बन जाएगा मेरा, ठीक है ना। इंटू में लिख दिएगा या डॉट 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 आर एन, प्लस में नीचे लिख दिएगा डॉट 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 प्लस आर एन, ठीक है। ये मेरा टोटल सीरीज आता है, ये मेरा टोटल पैरेलल होता है, ठीक है। अब हम जाते हैं टिंकर कैड पे, किस पे जाते हैं, टिंकर कैड। टिंकर कैड पे हम ले लेंगे एक तो ब्रेड बोर्ड अपना, आपको एक मल्टीमीटर भी ले लेते हैं हम, मल्टीमीटर। देखिए कुछ बेसिक कंपोनेंट आपने शायद अभी तक बाय कर लिए होंगे, नहीं कर रहे तो प्लीज कर लीजिए, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर अगर बाय करना है तो 10K का बाय कर लिएगा, ठीक है ना, नॉब वाला। मुझे कहिएगा नॉब वाला दीजिए, छोटा, एक तो छोटा भी आता है और एक नॉब वाला होता है, नॉब वाला लिएगा, उसको थोड़ा सा यूज करना आसान रहेगा आपको, वरना जैसे आपको मन करे वैसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रही है, अभी मैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे और रेजिस्टेंस लगे कनेक्ट कर देते हैं, दो रेजिस्टेंस लेते हैं, मैंने, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें पावर सप्लाई देनी है सबसे पहले। पावर सप्लाई काम 9 वोल्ट की बैटरी से फर्क नहीं पड़ेगा हमें इतना, ठीक है ना। 9 वोल्ट की बैटरी तो नहीं सही रहेगी, 3 वोल्ट का सेल, हाँ वैसे हमारा 1K का है तो 3 वोल्ट का सेल थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा बेटा, को लगा लेते हैं, ठीक है ना।
एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। गलत हो गया, फिर कनेक्शन हो गया। हमें एलिया डालनी पड़ेगी, गलत कनेक्शन है ये तो, ये भी गलत कनेक्शन है। एक टर्मिनल तो मैंने रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दी, एक टर्मिनल मुझे मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि मल्टीमीटर से हमें चेक करना है नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला। अभी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मेरा 3 वोल्ट दे रहा है नहीं दे रहा। ठीक है, कभी आपके यहाँ बाद में 3 वोल्ट नहीं दे रहा। स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे, 3 वोल्ट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? अ, अब बात आती है यहाँ पे मेरा ये। करंट दे रहा है मुझे 1.49, 1.49 मिली एम्पियर्स, ठीक है ना? जरा हम एक बार इसका एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका सेल का करंट चेक करके देख लेते हैं। 300 मिली एम्पियर्स, ठीक है ना? अब देखिए करंट हमारा डिक्रीज हो गया। क्या मैंने आपको उल्टा बताया? शायद कुछ गलती हो गई है। मैंने अभी आपको बताया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कि सीरीज में मेरा करंट सेम रहता है, पैरेलल में मेरे वोल्टेज सेम रहती है, जबकि शायद मैंने उल्टा बता दिया आपको। एक सेकेंड, ये जरा नोट कर लिएगा, शायद मैंने गलती से उल्टा बता दिया। सीरीज में मेरा ना वोल्टेज सेम रहती है, और पैरेलल में मेरा करंट सेम रहता है, ठीक है ना? मैंने चेक करा, मैंने आपको सही बताया था, ठीक है ना? लाइक सीरीज में मेरा करंट ही सेम रहता है, ठीक है ना? अभी देखिए, मैं नॉर्मल मैंने बैटरीज पे कनेक्ट करा है, ठीक है ना? बैटरी के दोनों टर्मिनल। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने एम्पियर दे रहा है। 300 मिली एम्पियर दे रहा है। वोल्टेज की बात करूँ तो 3 वोल्ट दे रहा है, ठीक है ना? अब 1K के दो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? एक काम करते हैं हम, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं आपस में। अब सबसे पहले तो हमें ये हटाना पड़ेगा, ठीक है ना? एक टर्मिनल तो मेरा सेल से कनेक्ट हो जाएगा, और एक टर्मिनल मेरे दोनों बैटरीज के रिजल्ट यानी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? और ये कनेक्ट हो जाएगा मेरा यहाँ से, ठीक है? अब क्या हो रहा है, ये दोनों मेरे आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना? अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। वोल्टेज मेरी अब भी सेम दे रहा है, करंट मेरा अब भी 1.49 दे रहा है। कुछ तो एरर है, कुछ तो एरर है, हमने सर्किट सही बनाया है क्या? ठीक है, दोनों टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट है, यहाँ पे ये एक एक वोल्टेज सप्लाई लगी हुई है, एक वो लगी हुई है, ठीक है ना? एक मेरा सप्लाई के बीच में आएगा और दो टर्मिनल मेरे उसमें आएंगे। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है मेरा, ठीक है ना? दोनों 1K का रजिस्टर है, और यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है। या तो कुछ और दिक्कत आ रही है, ठीक है ना? फिलहाल रियलिटी में यही है कि, अच्छा एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेते हैं, ठीक है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेते हैं हम इसे, ठीक है ना? ठीक है, 5.88 मिली एम्पियर्स, वोल्टेज 3 वोल्ट। देखिए, ये पैरेलल में बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है ना? पैरेलल में क्या होता है, मेरा वोल्टेज सेम रहती है, करंट बदल जाता है, और सीरीज में मेरा करंट सेम रहता है, वोल्टेज बदल जाती है, ठीक है ना?
अब देखिए ये मेरा बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये मेरा क्योंकि पैरेलल में कनेक्शन है, ये दो इससे कनेक्ट है, ये दोनों इससे कनेक्ट है, और ये मेरा उससे कनेक्ट है, ठीक है। यानी मेरा पैरेलल में तो बिल्कुल सही चल रहा है। दिक्कत आ रही है इसकी मेरी कि दिक्कत मेरी इसकी सीरीज वाले में आ रही है, ठीक है ना। सीरीज में देखिए मैं गलत नहीं हूँ, अभी मैंने चेक भी कर लिया। सीरीज में मेरा करंट सेम रहेगा और पैरेलल में मेरी वोल्टेज। अभी हमने देखा जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट थे, ठीक है ना, अभी देखिए इनिशियली इसकी वोल्ट 3 वोल्ट है, ठीक है। अब मैंने दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपको देखना है कि जैसे डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था वैसे ही कनेक्ट करूँ, तो आप देखिए मैं वैसे ही कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे छोड़ा, ठीक है ना, एक टर्मिनल यहाँ पे आके लगा दिया, ठीक है ना। अब मैंने जैसे आपको डायग्राम में दिखाया था वैसे ही कनेक्ट है, ये दोनों ऐसे कनेक्ट है और ये दोनों ऐसे, ठीक है। एक टर्मिनल यहाँ से मेरा मल्टीमीटर में जा रहा है, पॉजिटिव वाला। हाँ, और ठीक है। और एक टर्मिनल मेरा यहाँ से आ रहा है, बैटरी में लग रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरा बिल्कुल 3 वोल्ट दे रहा है पैरेलल में। और अगर मैं बात करूँ इसकी एम्पियर्स की, तो 5.88 दे रहा है, ठीक है ना। यानी करंट मेरा डिफरेंट हो रहा है, बट वोल्टेज मेरी सेम रह रही है। ये मेरा था पैरेलल का केस। अभी मैं ना एक काम करता हूँ, इसको सही से और बनाता हूँ दोबारा से थोड़ा सा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, एक बार सबको डिलीट करके दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है ना। दो रजिस्टर मुझे सीरीज में लगाने हैं, यानी एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर इसके साथ। सीरीज में मेरा करंट डिफरेंस शो होना चाहिए था। इन्हीं नहीं, सीरीज में मेरा करंट सेम रहना था, वोल्टेज डिफरेंस शो होनी थी, ठीक है ना। अभी देखिए 3 वोल्ट का सेल लेता है, ठीक है ना। इसको रोटेट करता हूँ मैं थोड़ा सा, ये आ गया मेरा। अब देखिए मेरा एक टर्मिनल, जैसे मैंने कहा था आपसे, रेजिस्टेंस का दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है रेजिस्टेंस के। और ये दोनों मेरी, ये एक मेरी साइड इससे आ जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव जो चाहे वो ले सकते हैं। याद रखिएगा, जो नेगेटिव, अगर नेगेटिव यहाँ से लिया है तो यहीं से नेगेटिव निकालिएगा। नेगेटिव निकलेगा और इसके नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव इसका डायरेक्टली आप मल्टीमीटर से कनेक्ट कर, करंट मेरी डिफरेंट शो कर रहा है और वोल्टेज मेरी सेम शो कर रहा है। दैट मीन्स हमारा, देखिए हम गलत नहीं है, मैं बता दूं, हम गलत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप चेक भी करेंगे ना कहीं भी, तो आपको यही यही दिखाएगा कि आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ मैं। आई इज इक्वल टू वी बाय आर, यानी ये मेरा क्या था, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओम्स लॉ होता है, ठीक है ना, आप सबको पता ही होगा। नहीं पता तो अब पता चल गया होगा, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर मेरा एक ओम्स लॉ होता है, ठीक है ना। अ,
देखिए, ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, ठीक है ना, और वोल्टेज मेरी, करंट मेरा सेम रह रहा है, 30 मिली एम्पियर। देखिए सीरीज में कनेक्टेड, करंट सेम रह रहा है, मेरा वोल्टेज अलग हो रही है, 6 वोल्ट आ रही है, एक 3 वोल्ट आ रही है, ठीक है ना। यानी हम सही है यहाँ पे, या तो कुछ और ही एरर है, क्योंकि डायग्राम बिल्कुल सही है, और कोई एरर मुझे मिल भी नहीं रही है, ठीक है ना, सच कहूँ तो मैं आपसे, और कोई एरर तो मुझको मिल भी नहीं रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपको बस ये चीज याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि रेजिस्टेंस अगर मेरे दो सीरीज में कनेक्ट है तो मेरा क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। करंट सेम इन केस ऑफ सीरीज, और सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, और यहाँ पे मेरा वोल्टेज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, वोल्टेज मेरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहेगी, करंट मेरा सीरीज में सेम रहेगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है ना, आप नॉर्मली अपने ना डायरेक्ट फिजिकली ट्राई करिएगा तब ठीक चलेगा, ठीक है, या तो कुछ और इशू आ रही है या शायद मेरे से कोई गलती हो रही है, बट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है कि करंट मेरा सीरीज में सेम रहता है और वोल्टेज मेरी पैरेलल में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।